अगर ये ड्रेस को साफ रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपकी प्रायोरिटी है, तो आप सबके साथ रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि दूर जाके एक कोने में बैठ जाएंगे, मेरी वाइट ड्रेस है मैं किसी से मिलूंगा नहीं। नो, आप सबके बीच रह के हंसेंगे, खेलेंगे, काम करेंगे, लेकिन बचा के रखेंगे। क्या करेंगे? किसी को इतना नजदीक नहीं आने देंगे। सेम थिंग विद द ऑरा। किसी की ऑरा के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, किसी के चित्त के साथ अगर हम बार बार इंटैंगल हो रहे हैं, उनकी एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी फील्ड के साथ अटक रही है, तो फिर उनकी एनर्जी फील्ड में जो है उसका असर हमारी एनर्जी फील्ड में आएगा। मतलब उन्होंने आकर आपके ऑरा को हाथ लगाकर आपके ऑरा को मैला कर दिया। तो अगर अपने ऑरा को क्लीन रखना हमारी प्रायोरिटी है, तो हमें सबके बीच रहते हुए अपने आप को क्या करना होगा? बचा के रखना होगा। क्योंकि सारा दिन में तो कितने लोग मिलेंगे, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, हर एक की एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीजें पकड़ के रखी हुई हैं। किसी ने नेगेटिविटी पकड़ी है, किसी ने जेलेसी पकड़ी है, किसी ने गुस्सा पकड़ा हुआ है, किसी ने पास्ट का दर्द पकड़ा हुआ है, क्या 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 किसी के ऑरा में है। और जरूरी नहीं है सिस्टर कि कोई जो हमसे लोग मिलते हैं कि हर बार कोई आके गॉसिप ही करे, उनकी थॉट्स भी तो ट्रांसफर होती हैं। हमें सबके साथ बैठना है, लोगों से दूर नहीं होना है। लोगों से दूर होना ही नहीं है तरीका, लोगों के साथ रहना है। संग की परहेज जरूर रखनी है कि किस तरह के लोगों के साथ हम रह रहे हैं। लेकिन संग की परहेज हम किन चीजों में कर सकते हैं? व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू सोशल सर्कल। फैमिली में रहना है, रिलेटिव्स के साथ रहना है। जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ जैसे लोग हैं हमें उनके साथ काम करना है। हम हर बार हर एक से दूर नहीं हो सकते कि इनसे भी अलग, इनसे भी अलग, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन सबके साथ रहते हुए, अपना काम करते हुए, अपना जीवन जीते हुए, लोगों के साथ ज्यादा इंटैंगल नहीं होना है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा कुछ कहने की, बोलने की, ये चार चीजें जो हैं वो डिस्कस करने की आदत है, अपने आप को किनारा करना है। क्योंकि हमने अपना पर्पस ढूंढ लिया है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपनी ऑरा को वाइट रखना। कुछ गॉसिप शुरू भी करे तो सब्जेक्ट बदल सकते आराम से, बड़े सॉफ्टली। और एक किताब में मैंने पढ़ा था कि हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में जो रहते हैं साथ और बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते ज्यादा हैं, वो एंड में, ये तो राइटर की अपनी लाइन है, कहता है दे स्टार्ट लुकिंग लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो चेहरा भी बदल जाता है। तो आप मतलब क्या कुछ नहीं बदलता आपका? कितने परिवार मिलते हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो बच्चा किसी और परिवार का है, किसी और बैकग्राउंड से आया है, लेकिन जब वो बच्चा उनके घर आता है वो डिफरेंट होता है। और कुछ सालों के बाद उस बच्चे को अगर देखें, वो बच्चा उनके परिवार का हिस्सा दिखने भी लग जाता है, क्योंकि वो किसकी एनर्जी फील्ड में रह रहा है। तो एनर्जी फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी। हम किसके साथ इस तरह से बहुत ध्यान रखना है, परहेज करनी है। स्पिरिचुअल जीवन जीने में परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संयम और नियम में आ गया ना। संयम और नियम में ये बातों को हम लाते नहीं ना। हम संयम और नियम में क्या कहते हैं? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। संयम और नियम में विजुअलाइज करें कि मेरे चारों तरफ एक वाइट ऑरा है और मुझे आज सारा दिन चलना है, सबके साथ रहना है, लेकिन इस वाइट ऑरा को मैला नहीं होने देना है, होने नहीं देना। विच मीन्स ना लोग मेरे चित्त पर रहें, ना लोग मेरे चित्त पर रहें, और ना मेरे प्रति लोग कुछ गलत सोचें। कोई मेरे से ऐसा कर्म ना हो जो दूसरा मेरे प्रति गलत सोचे। आज कलयुग में आत्माएं थोड़ी सी डिप्लीटेड हैं। अगर हम आज किसी से एंटैंगल हो जाते हैं, सपोज किसी को हम डांट ही देते हैं, किसी से हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, हम हो सकता है उसको 2 मिनट में भूल जाएं, सामने वाला हो सकता है बहुत लंबा टाइम पकड़ के रखे। और जितनी देर वो हमें याद कर रहा है, तो हमारी मन की स्थिति उसके साथ कनेक्टेड है।
इसीलिए उलझना नहीं है किसी के साथ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ये प्रोड्यूसर ने ये कहा था, Right. किस होटल में गया तो किस यहाँ के मैनेजर ने ठीक नहीं बात नहीं की, इस दुकान में इसने बात नहीं। जब मुझे रह सकता है तो कितने सभी को रह सकता सभी होगा। को रह सकता है। और जब उनको याद रहता है और वो आपके बारे में वैसा सोच रहे हैं या हम किसी के बारे में वैसा सोच रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है ना, किसका संग रखो, जिसका संग रखोगे वैसे बनते जाओगे। संग का रंग लगता है, तो अपने ऑरा पे संग के रंग का बहुत 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 ध्यान रखना है हमें।